माधोपुर गांव में दीनाचंद नाम का एक चालक और लालची सीट राहत था। वह गांव के बेहद गरीब लोगों को ठगता था। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दीनाचंद के पास अपने बर्तन सेवक और बाकी का समाज बेचकर बदले में अनाज तेल राशन लेते थे, ताकि वह अपने घर का गुजर कर सके। दीनाचंद की दुकान में देवी लक्ष्मी का एक चित्र लगा हुआ था। दीनाचंद जब भी बेईमानी करने लगता तो सोचता कि देवी लक्ष्मी तो उसके साथ हैं और उसे पर देवी लक्ष्मी की बहुत कृपा है, तभी उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसीलिए वह रोजाना गांव वालों को धोखे से ठगता रहा था। दीनाचंद के पास एक तराजू था जिसमें वह गांव वालों की लाई हुई चीज अपने जी तरह जी। पीतल का पाटल है, मैं बेचे के लिए लाया हूँ। घर में अनाज खत्म हो गया है और आप तो जानते ही हो मेरी कोई अपनी जमीन तो है नहीं जो मैं खेती बाड़ी कर लूं। आपके भरोसे ही हमारा घर चला है। मलिक, आप इस पतीले के बदले मुझे अनाज और चावल दे दो। मलिक, अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो तो थोड़ी चीनी भी दे देना। अरे मैं कब माना कर रहा हूँ, तेरे सामने ही समाज खोलेगा। जितना वजन पतीले का होगा उतना समाज तुझे मिल जाएगा। रुक, मैं अंदर से तराजू लेकर आया। चंद दुकान के अंदर गया और उसने अपना तराजू उठाया। हूँ, तूने पाटल दिया ना, उसके बदले तुझे अनाज की बोरी दे रहा हूँ। ये पकड़ 5 किलो गेहूं है। अच्छा, पाटल तो बहुत भारी था। ठीक है, आप ये दे दो। वालों को लेकर अपना घर भर रहा था। मैं गांव वालों का भला करता रहूं और आप मेरा भला करती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी लक्ष्मी, यह साहूकार तो अतिशतुर है। देखिए किस तरह से गांव वालों को चकमा दे रहा है। आपको इसे सबक सीखने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आप ठीक कर रहे हैं स्वामी। जब भक्ति अपनी रस से भटक जाते हैं और ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का मार्ग अपनाते हैं तो भगवान को भी उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होता है, करना होगा, ताकि मेरा भक्ति साहूकार दीनाचंद सही मार्ग पर ले जाए। इसे अच्छे से धो कर रख दे। मलिक, रोज तो धोता हूँ, रोजाना धो कर तराजू ही जाएगा। तुझे जितना बोला है उतना कर। चुपचाप तराजू को धोकर यहाँ रखना है। एक गांव वाला उसके पास आता है। मेरी बेटी की शादी है, बारात के लिए खाने का इंतजाम करना है। मेरे पास से कुछ बर्तन हैं, आप इनके बदले मुझे अनाज, राशन और घी तेल दे दो। मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ, तुम सब की मदद करने के लिए ही तो मैंने ये दुकान खोल रखी है। रान रच जाता है। चुंबक तो अभी लगन तो बराबर ही नहीं हो रहा। इसके बर्तन इतने भारी कैसे हो गए? बर्तनों का वजन भला अधिक क्यों ना होता? तराजू पर तो देवी लक्ष्मी विराजमान थी। देवी लक्ष्मी दीनाचंद को सबक सीखना चाहती थी ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो। मंद मंद मुस्कुराने लगी। बर्तनों का भर बढ़ता ही गया और फिर अपने चमत्कार से देवी लक्ष्मी ने अपना वजन समाज के बराबर कर दिया। दीनाचंद अपना सर पकड़ कर रह गया। अब तो वो गांव वालों को लूटने रहा था, पर आज पहले बार वो लूट गया था। वो गांव वाला खुशी खुशी देर सर समाज लेकर अपने घर लौट जाता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। जब भी कोई गांव वाला दीनाचंद के पास अपने समाज के बदले कुछ लेने आता तो देवी लक्ष्मी तराजू में बैठ जाती और दीनाचंद को ना चाहते हुए भी उसे वजन के बराबर समाज गांव वालों को देना पड़ता। अब तो दीनाचंद अपने कान पकड़ने लगा और लक्ष्मी माता के चित्र के सामने जाकर बोलो। देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट होती है। टिनचंद, ऐसा ही समझ लो, अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो वापस नहीं लौटेगी। फिर तुम्हारे पास जो भी ये धन दौलत कमाई हुई है सब मेरे साथ ही चली जाएगी। तुमने गरीब गांव वालों को बहुत लूट है। तुमने उनके साथ क्या बेईमानी की है ये सब मेरी आंखों से छुपा नहीं है। माता लक्ष्मी की बातें दीनाचंद बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहले तुम तराजू में वजन गलत तोले थे, पर अब तुम्हारे तराजू पर मैं विराजमान रहती हूँ। मेरे होते हुए तराजू कभी भी गलत वास्तु नहीं तोड़गा। क्या तुम चाहते हो कि तुम एक सेठ से भिखारी बन जाओ? मुझे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा था। मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं देख रही हो, पर मैं गलत था। भगवान हमारे अच्छे बुरे हर कार्य पर नजर रखते हैं, ये बात मुझे समझ आ गई। माता, मैं वादा करता हूँ, मैं अब किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करूँगा। सबको हमेशा मजबूर लोगों की सहायता करो तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। इतना प्रॉपर देवी लक्ष्मी अंत पर ध्यान हो गई। दीनाचंद ने अपनी तराजू से चुंबक को हटाकर फेंक दिया। दीनाचंद ने घोटाला करना बैन कर दिया।
अब वह सब गांव वालों को पूरी ईमानदारी से समाज के बदले राशन और अनाज देने लगा, देना भी शुरू कर दिया। अब वह ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा था। उसे ऐसा करती थी देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों मुस्कुरा रहे थे।